ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत कथा। किसी समय मलेश देश में एक जीव हिंसक भील रहा करता था। वह भील जीव हिंसा के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता तथा अनेक प्रकार की हिंसा और चोर कर्म किया करता था। सदैव वो वन्य पशु को मारकर अपने कुटुंबजनों का भरण पोषण किया करता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा, हे वनचर, आज कहीं से भी चोरी आदि किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ भक्ष्य पदार्थ लाकर दो। द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृग हिंसा के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर घोर जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हिरण्य को खोजना प्रारंभ किया। पशुओं की खोज में वो भील इधर उधर की दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत खोज करने पर भी जब कोई वन्य पशु न मिला तो वह निराश सा हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट वह जा बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में अवश्य ही इस तालाब के जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो तालाब के निकट स्थित एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस बिल्व वृक्ष के कोटर में एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। इस व्याध ने अपने दाहिने हाथ से बिल्वपत्र तोड़कर शिव पर चढ़ा दिया। लिंग पूजा के प्रभाव से कोई भी हिरण उसके हाथ न आ सका। इस प्रकार उस बिल्व वृक्ष के नीचे रात्रि का पहला प्रहर उस व्याध का बीत गया। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने के लिए आई। वह हिरणी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और साथ ही बेलपत्र तोड़कर शिवजी पर भी चढ़ा दिया। हिरणी ने भी उस शिकारी को देख लिया। हिरणी ने उस व्याध से कहा, हे महाव्याध, जरा रुक जाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है, मैं तुम्हें द्वारा उन सभी की भूख शांत करूंगा। शिवजी ने कहा, हे देवी, एक प्रहर की पूजा के प्रभाव से उस व्याध का चतुर्थांश पाप नष्ट हो चुका था। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हिरणी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य सा बोलता नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो और कहाँ से आई हो? हिरणी ने उस व्याध से कहा, हे व्याध, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी अप्सरा थी। अत्यंत सुंदरी होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल पे महादानव हिरण्याक्ष को भी अपना पति बना लिया। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। दूसरे दिन जब मैं उसके साथ विहार कर रही थी तभी शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिवजी के सामने पहुंचते ही शिवजी ने मुझसे पूछा, सच सच बता, तू कहाँ थी? नहीं तो मैं तुझे शाप देता हूँ। शाप की बात सुन मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिवजी ने मेरी बातों से क्रोधित हो गए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्याक्ष हिरण बनेगा और तू उसकी पत्नी। तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहोगी और पारस्परिक शोक के कारण तुम्हारी शाप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याध आएगा तब तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा। वहाँ मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हिरणी ने उस व्याध से कहा, शिवजी के शाप से मैं इस पृथ्वी पर हिरणी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे न मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरणी आ रही है, तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल तुम्हारे पास आऊँगी, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिवजी ने कहा। उस हिरणी की बातों से व्याध असमंजस में पड़ गया। फिर भी कुछ सोच समझकर उसने दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरणी ने व्याध के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक वचन कहे, हे व्याध, जो द्विवेद भ्रष्ट होकर संध्योपासन आदि कर्मों से रहित हो, दानी के बीच में विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी, मित्र, बालक, ब्राह्मण आदि का वध करता हो, जो सब पत्नियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों का चलाता हो, जो वेद निंदक हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो परश्रीगामी हो, इन सभी पातकों का भागनी मैं बनूं यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं। दूसरा पहर आने पर व्याध शिव शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरणी आई। शिकारी ने उस हिरणी को देखकर बेलपत्र चढ़ा दिया। उसके बाद उस शिकारी ने बाण धनुष पर चढ़ा लिया। हिरणी ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हिरणी आई थी अथवा नहीं। आप सच सच बतावे। शिवजी ने कहा। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली पहली ही हिरणी जैसी लगती थी। शिकारी ने कहा कि पहली हिरणी घर चली गई है, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा।
हिरण्य ने कहा, मैं इस समय कामातुर हूँ, वीरहानल से तप्त हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते से एक मृग आने वाला है, उसी के द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिवजी ने कहा। उस व्याध ने हिरणी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हिरणी भी पहली हिरणी की भांति ही शपथ किया और शिकारी के चंगुल से मुक्त हो गई। वह हिरणी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा पहर भी समाप्त हो गया और उसने बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इसके अनंतर उस व्याध ने एक विशालाक्ष हिरन देखा। वह अत्यंत हष्ट पुष्ट डौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर शिकारी को हिरन ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरी दोनों हिरनियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्म अनुष्ठान नहीं हो सकता और ना तो सांसारिक सुख भोग किया जा सकता है। अतः उसने व्याध से पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दें। इसी मार्ग से पहले 2 हिरनियाँ आ चुकी हैं, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला या वो अपने घर चली गईं? हिरण्य की बात के सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा, यह कोई सामान्य हिरन नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हिरन से पूछा, वे दोनों हिरनियाँ अपने घर चली गई हैं, किंतु तुम्हारी रजस्वला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिवजी ने कहा। व्याध की बातों से वह हिरन अभयभीत होकर उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरनियों को क्यों छोड़ दिया? शिवजी ने कहा। व्याध के सम्मुख हिरनियों के द्वारा किए हुए शपथ को उस हिरन से व्याध ने कहा सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोल उठा, हे व्याध, मेरी हिरनियों ने तुमसे जो शपथ किया है उन्हें मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से सम्मोह कर तुम्हारे घर निस्संदेह आ जाऊँगा। शिवजी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तुम मुझे बातों में फंसा कर धोखा देना चाहता है, अतः मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसके द्वारा सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन को व्याध से सम्मुख पुनः दोहराया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास ना आऊँ तो मेरे सभी सत्य नष्ट हो जाए। शिवजी ने कहा, अब तक उस व्याध के सभी पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए उसने मृग की बातों का विश्वास करके उसे छोड़ दिया। हिरन उस तालाब से जल पीकर जिस रास्ते से पुनः आया था उसी से चला गया। उस समय तक प्रातःकाल हो चुका था। बिल वृक्ष के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर डाल दिया। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वहां दूसरी हिरनी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया, किंतु उसी बीच आगंतुक हिरन बोल उठी, हे धर्मात्मन, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सही प्रकार से अवध्य हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चे को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरणी को नहीं मारना चाहिए। उस हिरणी ने व्याध से कहा कि यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को घर छोड़ाऊँ तब मारना, यदि मैं ना आऊँ तो उसी पाप की भागनी बनूं जिसे स्त्रियां स्वपति को त्याग कर पर पुरुष से आसक्त होने पर बनती हैं। शिवजी ने कहा। व्याध से मुक्त होकर वो हिरणी अपने बच्चों को लेकर घर चले गए। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में न तो मांस था न ही अन्न। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार हिरनियों का ही स्मरण कर रहा था। इतने में उसके पति ने कहा, तुमने तो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात को भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई है। कल रात में जो हिरनियों और हिरनियों से मिला, अपने प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मेरे पास जरूर आएंगी। मैं उनका वध करके सभी परिवार वर्ग को तृप्त करूँगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, वह हिरन व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपनी हिरनियों के पास चला गया। उसकी मृगी ने प्रसव किया, दूसरी ने संभोग इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हिरण्य ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा, तुम सब यही रखकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं व्याध के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिवजी ने कहा। मृग की बातों से उसकी पत्नियां भी साथ चलने का आग्रह करने लगी। वे सब बात बहुत ही सुखी होकर कह रही थी, पिता, भाई, पुत्र आदि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति अपरिमित वस्तु भी प्राप्त होती है। अमित दानी, भर्ता, वैदेही, इसलिए स्त्रियों के लिए पति परम गति है।
पति के बिना नारी का जीवन सूना है, अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और साथ ही मरूंगी। शिव जी ने कहा। उस मृग की पत्नियों ने विरह कातर होकर मरने का निश्चय किया। परिवार का शोक अवस्था से मृग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी उस व्याध के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने व्याध के पास जाना ही उचित समझा। इसके लिए वो व्याध से आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियां भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वहाँ से अपनी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे व्याध के पास पहुंचा। मृग ने व्याध से कहा, हे व्याध, पहले तुम मुझे मारो, इसके बाद इन सभी को तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। मृग की बातों को उस व्याध के मन में अज्ञान दूर हो गया। वह बोला, हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए, तुम मेरे बंधु गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत ले लिया है और अपने हिंसक शास्त्रों को तोड़कर फेंक दिया है, अतः अब तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। शिव जी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ डाले और मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देव की दुंदुभी बजने लगी और पुष्ट वृष्टि होने लगी। इतने में देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आ उपस्थित हुए। उसने शिकारी से कहा, हे महाव्याध, इस विमान में बैठकर निसंदेह स्वर्ग में चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास कर जागरण द्वारा शिव जी की पूजा कर डाली। हे धर्मात्मन, तुम्हारे इस और पुत्रों को विमान में बैठाकर स्वर्गारोहण करो। अपनी तीनों भार्याओं स्त्रियों सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वो नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक गए। आगे 2 हिरनियाँ, पीछे हिरण। इन तीनों ताराओं से युक्त मार्गशीर्ष नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होता है। इसकी पीठ पर आद्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया है। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पापनाशक मोक्षदायक दूसरा व्रत नहीं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत कथा समाप्त।